गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के बारे में ही बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 4 तक के जो क्वेश्चंस थे उनके वीडियोज है अपलोड हो चुके हैं और आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 5 से बात करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या जो 5 है वो आपका ये है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। एक चाप की लंबाई पूछी गई है, फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जो चीज़ पूछी गई है वो तो हम प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले अपने को ये समझना है कि क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दिया गया है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर का मतलब आर का मान आपको दे दिया गया है। आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो जो कोण दिया गया है वो थीटा का मान है। तो थीटा का मान अपने को दिया गया है 60 डिग्री। अब देखिए पहले पॉइंट में हमसे क्या पूछा है। पहले पॉइंट में हमसे पूछा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को अपन कैपिटल एल संकेत से व्यक्त करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 अपन रख सकते हैं या 3.14 भी रख सकते हैं। यहाँ पर अपन पाई का मान 22/7 ही रखेंगे और आर का मान 21 है, थीटा का मान 60 डिग्री है, बटे में ये 180 डिग्री। तो यहाँ 60 से ये 180 कटेगा 3 बार और 3 से ये 21 कट जाएगा 7 बार और 7 से 7 कटेगा 1 बार। हमारे पास में यहाँ 22 बच गए और 1 बच गए, इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास में 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में जो पूछा गया है उसकी बात करेंगे अपन। सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपन दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है थीटा के रूप में, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है। यहाँ पर आर का स्क्वायर है इसलिए 21 को हम 2 बार लिखेंगे और थीटा का मान वही 60 डिग्री है, बटे में 360 डिग्री। 60 को जब अपन यहाँ काटेंगे तो 6 बार ये कटेगा और 2 के पाड़े से ये संख्या कट जाएगी 3 बार और 2 के पाड़े से ये कटेगा 11 बार। फिर 3 के पाड़े से ये संख्या कट जाएगी 21 7 बार और 7 से ये 7 कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में यहाँ 11 बच गया और 21 बच गया। 11 गुणा 21, तो यहाँ इनको अपन जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 231 से। त्रिज्य खंड का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका दूसरा तरीका क्या है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला हमने और भी बताया था, 1/2 गुणा एल गुणा आर। एल क्या होता है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हम पहले पॉइंट में प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आप यदि इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हल नहीं करना चाहें तो इस सूत्र से भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 गुणा एल का मान हमने कितना प्राप्त किया था यहाँ 22, जो चाप की लंबाई होती है उसको एल ही बोलते हैं, तो 22 आ गया। और आर का मान है वो हमारे पास में कितना आ रहा है? आर का मान 21 है। तो यहाँ पर जैसे 2 के पहाड़े से अपन इसको 22 को काटेंगे तो यहाँ 11 आएगा और 11 को 21 से गुणा करेंगे। यहाँ हमने 11 को 21 से गुणा किया था, 231 ही आया था, तो इसका उत्तर हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर।
अब बात आती है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड, देखो एक शब्द आ रहा संगत। संगत का मतलब है कि केंद्र पर अंतरित कोण जो दिया गया है उसके अनुसार आप ये बताइए कि जो आपका वृत्तखंड बन रहा है, अब वो लघु वृत्तखंड बन रहा है या दीर्घ वृत्तखंड बन रहा है, इसके बारे में अपने को खुद को विचार करना है। और हमने पहले ही बता दिया था कि यदि थीटा का मान 180 डिग्री से कम है तो आपका जो वृत्तखंड होगा वो लघु वृत्तखंड ही होगा। तो यहाँ पर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का मतलब क्या हुआ कि हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास यहाँ 21 था, तो 21 को हम 2 बार लिखेंगे, 21 गुणा 21, थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। आर स्क्वायर का मतलब 21 का वर्ग करेंगे बटे 2 और साइन थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री। थीटा का मान अपने को 60 डिग्री दिया गया। यहाँ देखिए 60 से इसको जब अपन काटेंगे तो वो 6 बार कट जाएगा, फिर 2 के पाड़े से इसको काटेंगे 3 बार, 2 का भाग यहाँ जाएगा 11 बार, फिर यहाँ 3 का भाग 21 में चला जाएगा 7 बार और 7 से 7 कट जाएगा। 11 और 21 बच गया, इनको जब हम गुणा करेंगे तो 231 ही आएगा। यहाँ अपने को पता है कि 21 का वर्ग करने पर 441 आता है बटे में 2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। आपको पता है कि 231 को कैसे प्राप्त किया था, जब हमने 11 और 21 से गुणा किया था। इसका मतलब 231 में 11 का भाग भी जाता है, 21 का भाग भी जाता है, और 441 तो 21 का ही वर्ग था, तो यहाँ तो 21 का भाग जाना ही जाना है। तो आप यहाँ से 21 कॉमन ले सकते हो। यदि 21 कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा 11 और यहाँ 21 का भाग चला जाएगा 441 में, तो 21 ही बचेगा। ये √3 है ही और बटे में 4। यदि इसका एलसीएम लेना चाहें अपन तो ये इसका एलसीएम लेने के बाद में ये बनेगा 11 4 44 माइनस 21 √3 और ये बटे में जो 4 आएगा इसके यहाँ, उसको अपन बाहर यहाँ पर भी लिख सकते हैं और ये हो गया आपका क्षेत्रफल। यदि आप इसको पॉइंटों में हल करना चाहें तो √3 का मान होता है 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू यहाँ रख करके उसको 21 से गुणा कर दो, इसमें से घटा लो और फिर बाकी की कैलकुलेशन करके पॉइंटों में इसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 था। अब हम प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे कि प्रश्न संख्या 6 आपका क्या होगा। अभी तक भी जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो के बारे में जानकारी मिल पाए। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ज़रूर दबाना होगा। साथ ही यदि आपको वीडियो हमारे अच्छे लगे, आपको जो हम समझा रहे हैं वो पसंद आए, तो आप अपने साथी स्टूडेंट के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो सहयोग है उसके बदौलत ही हम लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और जिसकी वजह से हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ हैं वो लेकर के आ पाने में समर्थ हो पाते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 6 है वो जस्ट ही आपके सामने आने वाला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बार बार इस वाइट बोर्ड को हमें साफ करना पड़ रहा है, तो इसमें भी कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन ये तो अब हो रहा है तो हो ही रहा है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 उसकी बात करेंगे। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या 6 है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा
केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु एवं दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान हमें 3.14 का प्रयोग करना है और कहीं न कहीं √3 आएगा तो उसकी वैल्यू 1.732 रखनी है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे तैयार करेंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका मतलब ये आर का मान है। आर का मान तो 15 सेंटीमीटर हो गया। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वो आपका थीटा का मान है, तो थीटा का मान 60 डिग्री हो गया। अब हमसे दो बातें पूछी गई इसने, एक तो संगत लघु वृत्तखंड, एक दीर्घवृत्तखंड। तो पहले अपन लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है πr² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस r² बटे 2 साइन थीटा। ये अपना फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड का। पाई का मान वहाँ बताया गया है कि आपको 3.14 काम में लेना है। आर का मान 15 दिया गया है, लेकिन यहाँ स्क्वायर होने के कारण 15 को अपन 2 बार लिखेंगे। थीटा का मान 60 डिग्री है बटे 360 डिग्री माइनस आर का मान 15 और यहाँ स्क्वायर तो ये स्क्वायर कर दिया बटे में 2 साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री। यहाँ देखिए 60 से जब इसको काटेंगे तो 6 बार कटेगा और 3 का भाग यहाँ 2 बार जाता है, 3 का भाग यहाँ 5 बार चला जाएगा। फिर इस 2 का भाग यहाँ चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में यहाँ बच गया 1.57 गुणा 15 और गुणा 5। इसको सरल करने पर ये बच गए। इसको अपन और सरल करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे तो वो आएगा 225 बटे 2 और साइन 60 डिग्री का मान ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल बनाई गई है उसके अनुसार √3 बटे 2 होता है। इनको अपन गुणा करेंगे 15 5 75, तो 1.57 को अपन 75 से गुणा करेंगे। एक बार यहाँ गुणा कर लेते हैं, 1.57 को 75 से गुणा, 7 5 35, 15 5 75 और 3 78, 7 7 49, 15 7 105 और 4 109, 5 8 9 17, 9 7 16 1 17, 10 1 11। 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ इनका जो गुणनफल है वो अपने पास में ये आ गया, अपन इसको काम में लेंगे। 225 ये है और बटे में 2 को 2 से गुणा करने पर 4 हो गया, ये हो गया 225 बटे 4। लेकिन √3 का मान वहाँ पर दिया गया 1.732। तो यहाँ पर इसको गुणा करने पर अपने को मिल रहा है 117.75। जब इसको सरल करेंगे तो 1.732 को अपन 225 से गुणा करेंगे तो 5 2 10, 5 3 15 1 16, 17 5 85 और 1 86, 4 6 और ये 34, 4 6 34। हम गुणा कर रहे हैं इनको, 0 10 16 1 17, 8 4 12 6 18 और 1 19, 3 और 4 7 और 1 8 है और ये 3। यहाँ 3 अंकों के बाद में अपने को पॉइंट लगाना है, तो 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा। अब इसमें अपने को यहाँ पर 4 का भाग भी लगाना है, तो 4 का भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो
4 का भाग 38 में जाएगा 9 बार, 4 9 36, यहाँ 2 बचेगा, और 4 7 28, 1 बच गया, यहाँ दशमलव लगाओ तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, 17। 4 का भाग यहाँ जाएगा 4 बार, 4 4 16, 1 बच गया, 1 के आगे शून्य उतारेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 2 के आगे शून्य उतारेंगे 4 5 20। यदि अपन इस दशमलव के बाद तीसरे अंक को छोड़ना चाहते हैं और यदि ये 5 या 5 से बड़ा है तो ये पहले वाला अंक है वो 1 बढ़ जाएगा, तो इसका रिजल्ट अपन 97.43 लिख सकते हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 97.43। यहाँ जो अपना रिजल्ट आया है इसको थोड़ा मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है कि अपने को नीचे इसका रिजल्ट नहीं दिखाई दे। तो यहाँ इनको जब हमने गुणा किया था तो इसका रिजल्ट आ गया था 117.75। इसमें थोड़ा सस्पेंशन हो गया अपने को कि 1.57 को 75 से गुणा किया था कितना, एक बार दोबारा गुणा करके देख लेते हैं। ये 78 होगा, 7 7 49, 15 7 105 और 4 109, तो 5 17 9 7 16 1 17, इतना ही होगा। तो ये आ गया था और ये आ गया था 97.43। अब इसको आप घटाएंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 2 3, और 17 में से 7 में से 7 जाएंगे 0, और 11 में से 9 जाएंगे 2 बच गया। कुल मिलाकर के 20.32 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या बताया गया था, पहले वाली वीडियोज में भी हमने बताया कि पहले आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो और उस वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि आपके पास में है तो वो आप घटा दो तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले अपन वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान अपने को 3.14 ही काम में लेना है, आर का मान आ रहा है 15, तो 15 गुणा 15, तो ये हो गया 3.14 गुणा 225। तो 3.14 को 225 से गुणा करेंगे तो अपने पास में उत्तर आ जाएगा, इसको गुणा करने पर 15, हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर 5 2 7 8 15 और 1 16, 7 2 9 1 10 और 6 1 7, 2 अंकों के बाद में पॉइंट आ रहा है तो ये हो जाएगा 706.50, 706.50 वर्ग सेंटीमीटर। अब अपने को वृत्त का क्षेत्रफल क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हम दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं। यहाँ पूछा है दीर्घ वर्तखंड और लघु वर्तखंड, तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल तो हमने यहाँ पर निकाल के बता दिया। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन घटाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संपूर्ण जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया है। वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 706.50 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर 20.32। तो इसको अपन घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 686.18, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 जो है उसमें लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना है, और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कभी भी ज्ञात करना है तो अपने को 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल और ज्ञात कर लीजिए, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसको घटा दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस टाइप से आप लोग इसको सीख सकते हैं। और अब अपन आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या जो 7 है वो भी लगभग इसी टाइप का प्रश्न है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि प्रश्नावली 12.2 अपने को अच्छे से समझ में आए, तो जितने भी वीडियोज आप हमारे चैनल पर देख रहे हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, आप स्टार्ट से लेकर के एंड तक आप उसको ज़रूर देखें। यदि आपने इसको स्टार्ट से लेकर के एंड तक नहीं देखा तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मिस हो जाएंगी और आप लोगों के समझने में कहीं ना कहीं कोई न कोई बाधा ज़रूर आ जाएगी। इसलिए अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक वॉच ज़रूर करना पड़ेगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस प्रश्न के अंदर अपने को क्या दिया गया, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो ये तो आर का मान हो गया, तो वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वो 120 डिग्री का, तो थीटा का मान हो गया। फिर संगत वृत्तखंड पूछा है। अब ये संगत वृत्त बार बार क्यों आ रहा है? संगत वृत्तखंड का मतलब है कि आपको खुद को सोचना है कि जो वृत्तखंड है वो लघु वृत्तखंड बनेगा या दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। तो संगत का मतलब है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो वृत्तखंड बनेगा उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकालिए। अब वृत्तखंड कैसा बन रहा है, लघु वृत्तखंड बन रहा है या दीर्घ वृत्तखंड बन रहा है, उसको आपको ध्यान रखना है। हमने पहले बताया था, एक बार फिर बता रहे हैं कि जब कोण का मान थीटा का मान 180 डिग्री से कम हो तो वो हमेशा लघु वृत्तखंड ही होता है। तो यहाँ आर का मान आपको दिया गया 12 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया गया 120 डिग्री। हमसे पूछा गया है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड कैसा होगा, लघु होगा या दीर्घ होगा, उसका पता अपने को यहाँ कोण से पता चलेगा। यदि इस एंगल का मान, इस कोण का मान 180 डिग्री से कम है तो वो लघु वृत्तखंड ही होगा। इसलिए यहाँ जो सूत्र लगेगा वो लघु वृत्तखंड का सूत्र लगेगा। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, पाई का मान यहाँ पर बोला गया है कि 3.14 ही काम में लेना है। प्रश्न के सामने लिखा गया है कि पाई का मान 3.14 काम में लेना है और कहीं पे √3 आता है तो उसको 1.73 काम में लेना है। अब देखिए पाई का मान अपन 3.14 काम में लेंगे। आर स्क्वायर का मतलब है 12 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं सीधा ही 144 और थीटा का मान हो गया 120 डिग्री बटे ये 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर 144 बटे 2 साइन थीटा, थीटा का मान 120 डिग्री है। 120 से जब यहाँ काटेंगे अपन तो 3 बार कटेगा और 3 का यहाँ भाग जाएगा, 3 4 12 3 8 24। तो अपने पास यहाँ तो बच गया 3.14 इंटू 48। यहाँ देखिए 2 का भाग जब अपन यहाँ लगाएंगे 144 में तो ये 72 आ जाएगा, तो 72 हो गया। और साइन 120 डिग्री जो होता है, साइन 120 डिग्री का मान कोस 30 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर याद रख लेना, क्योंकि आपके 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड की जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल बनाते हो आप लोग वो 90 डिग्री तक ही है,
साइन 120 डिग्री का मान आपको सीधा नहीं मिलेगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है कि साइन 120 डिग्री का जो मान होगा वो कोस 30 डिग्री के बराबर होगा। या आप एक बार थोड़ा सा याद कर लो कि साइन 120 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री, ये आपको याद रखना है। इससे पहले एक एग्जाम्पल आया था इस एक्सरसाइज से पहले, उसमें भी ये स्टेप काम आ रही थी, और इस स्टेप को काम में लेने से बहुत ही छोटा सॉल्यूशन बन रहा है। और यदि इसको काम में नहीं लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते करते आप लोगों को बहुत लेंथी उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। यदि समय बचाना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को याद कर लें। अब देखिए, एक तो हम इसको इससे गुणा करेंगे, गुणापन अभी करके बता देंगे कि 3.14 को 48 से गुणा करने पर कितना आता है। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा? कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। 2 से ये बेहतर फिर कट जाएगा 36 बार। तो हमारे पास में देखो, इधर 3.14 है, उसको 48 से गुणा करना है, तो 3.14 को 48 से गुणा कर दो। 8 4 32, 8 3 11, 8 3 24 और 1 25, 4 4 16, 4 1 5 और 4 3 12, 2 7 10 15, ये हो जाएगा। तो 3.14 को 48 से जब हम गुणा करेंगे तो 150.72 बनेगा। 36 और √3 का मान दिया गया अपने को कि 36 को गुणा करना है 1.73 से, तो यहाँ 1.73 से 36 को गुणा कर लेते हैं। 6 3 18, 17 6 102 और 1 वासिल 103 हो गया। 3 3 9, 17 3 51, 8 12 2 6, ये हो जाएगा 62.28। तो 150.72 माइनस 62.28, इसमें से इसको घटाना है तो 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो फिर 4 बचेगा। यहाँ 10 में से फिर 2 जाएगा 8 बचेगा, और 14 में से 6 जाएंगे तो फिर 8 बचेगा। तो 88.44 वर्ग सेंटीमीटर आपका इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब प्रश्न का जो सॉल्यूशन हमने बहुत ही शॉर्ट बनाया है, और इस टाइप का शॉर्ट सॉल्यूशन आपको हर जगह नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि समय बचे और हम अच्छे से कर पाएँ तो आप इस टेक्निक को, इस मेथड को ज़रूर अपनाएं और यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद एक अंतिम प्रश्न अपन करेंगे, प्रश्न संख्या 8। बाकी के जो प्रश्न इस एक्सरसाइज की बचेंगे उन सभी प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में लेकर के आएंगे। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो में केवल लास्ट एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, प्रश्न संख्या 8। उसके बाद बाकी प्रश्नों को अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 8 जो है वो आप अपनी बुक में अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। हम लोगों को यहाँ समझाने के लिए उस क्वेश्चन को लिखना पड़ रहा है। हमारे पास में अभी तक इस प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि क्वेश्चन सीधे अपन कर लें। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि हम डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करें और आप लोगों का भी समय बचे और हमारा भी समय बचे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को लगातार चैनल पे बने रहना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। आप लोगों का सहयोग होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका प्रश्न संख्या जो 8 है वो ये है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक खूंटे से एक घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी, एक घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी
से बांध दिया गया है। एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11, तो जो आकृति दी गई वो अभी अपन बनाएंगे और उसमें हमसे पूछा गया ज्ञात कीजिए। पहले पॉइंट में पूछा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, घास चर सकता है। नंबर 2, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वर्दी यदि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वर्दी, आगे की लैंग्वेज में ऐसे बता दूं कि जो रस्सी बांधी गई थी घोड़े से 5 मीटर लंबी, वो 5 मीटर लंबी रस्सी है उसको बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया जाए। घोड़े को जिस रस्सी से बांधा गया उसकी लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए, तो अब वो घोड़ा कितने क्षेत्रफल में चर सकता है, तो वो क्षेत्रफल में कितनी वर्दी हुई हमसे पूछ रहा है। हमारा जो डायग्राम प्रश्न के अनुसार वो इस प्रकार से है। जैसे ये एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा आपको दे रखी है 15 मीटर। इस वर्गाकार घास के मैदान में एक घोड़े को एक इस कॉर्नर पर एक रस्सी से बांधा गया है। अब उस रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर बताई गई है। अब देखिए, जैसे घोड़ा यहाँ रस्सी से बंधा हुआ है, उसको रस्सी से बांध करके यहाँ खूंटे पर बांध दिया गया, तो वो घोड़ा इस प्रकार से घूम सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे घूम सकता है, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब ऐसे बढ़ रहा है तो ये एक चाप बन गया, और जितनी रस्सी की लंबाई है वो आप एक त्रिज्या का काम करेगी। यहाँ रस्सी की लंबाई 5 मीटर बता रखी है, तो ये एक आपका त्रिज्या खंड बन गया। तो अपने को पहले पॉइंट में जो पूछा गया है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो वो घोड़ा इतने क्षेत्र में घास चर सकता है। और ये जो एरिया बन रहा है इसमें 2 त्रिज्याएं काम आ रही है और एक चाप काम आ रहा है। और इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि त्रिज्या खंड क्या होता है। तो ये आपका त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड में इस रस्सी की जो लंबाई है वो आर का काम करेगी, और यहाँ हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ थीटा का मान ऑटोमेटिक 90 डिग्री है। तो अपने को यहाँ से पहले पॉइंट के अनुसार आर का मान होगा 5 मीटर और थीटा का मान होगा 90 डिग्री। और प्रश्न में अपने को क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वो क्षेत्रफल क्या होगा। अब अपने को ध्यान ये रखना, अभी मैंने बता दिया कि जो क्षेत्र बन रहा है वो क्षेत्र क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान अपन यहाँ पर 3.14 काम में लेंगे। प्रश्न के अंदर दिया गया है कि पाई का मान 3.14 प्रयोग में लेना है। आर स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, सीधा ही लिख देता हूँ 25, और थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। इस 90 को अपन यहाँ जब काटेंगे तो 4 बार कटेगा। अब इसको अपन यहाँ 4 का भाग लगा सकते हैं। इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 4 7 28, 4 8 32, 4 5 20, इतनी बार कट जाएगा ये 4। यहाँ हमारे पास में 0.785 × 25 बचा हुआ है, इसको गुणा कर देंगे। 25 5 125 हासिल 12, 25 8 200, 200 और 12 वो हो गया 212 हासिल 21, 25 7 175, 175 और 21 हो जाएगा
196। हमें 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो पहले पॉइंट के अनुसार मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, उस एरिया का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अब ये बताओ कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी यदि उस घोड़े को जिस रस्सी से बांध रखा है उसकी लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए। कहने का मतलब काम यही होगा, लेकिन आर की जगह वो क्या हो जाएगा 10 मीटर। आर का मान चेंज हो जाएगा, आर का मान 10 मीटर हो जाएगा थीटा, और यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री था, यहाँ पर भी थीटा का मान 90 डिग्री ही रहेगा। फॉर्मूला वही रहेगा, क्षेत्रफल का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 3.14, आर का मान यहाँ 10 है, स्क्वायर लिखा हुआ इसलिए हमने 10 का स्क्वायर करके लिख दिया 100, गुणा थीटा का मान 90 डिग्री बटे में 360। तो 90 से जब 360 को काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, और 4 का भाग जैसे अपन 100 में लगाते हैं 25 आ जाता है। 25 को अपन 3.14 से गुणा करेंगे तो 78.50 आ जाएगा। ऐसे अब अपने को देखो, जब उसकी त्रिज्या 5 मीटर थी तब क्षेत्रफल इतना आ रहा था, जब उसकी रस्सी की लंबाई को 10 मीटर कर दिया गया तो उसकी त्रिज्या 10 मीटर हो गई, तब क्षेत्रफल इतना आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई वो हमसे पूछा गया है। तो हम लिख सकते हैं, आता है क्षेत्रफल में वृद्धि, ये जो 78.50 है इसमें से 19.625 को अपन घटा देंगे, और घटाएंगे तो हम 58.875 प्राप्त करेंगे। हम चाहें तो केवल 2 अंक काम में ले सकते हैं 58.87, या यदि तीसरे अंक को अपन छोड़ करके इसको पूर्णांकित करेंगे। पूर्णांकित करने का नियम ये है कि दशमलव के बाद जिस अंक को छोड़ा गया है यदि वो 5 या 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला एक अंक है वो 1 बढ़ जाएगा। तो अपना क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी 58.87 या 58.88 मीटर स्क्वायर। और ये प्रश्न संख्या 8 है आपका कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में शेष बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर के हम आपके बीच में जल्द ही हाजिर होंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।